क्योंकि इनकी शादी की शदीद तरीन या अशद बहुत ज़्यादा अशद तरीन यानी शदीद तरीन ज़रूरत थी, तो जिसकी वजह से इनकी अहलिया इनसे जुदाई इख्तियार कर गई। तो अब कितने साल से आपके घर में? 3 साल हो गए। 3 साल से ये इद्दत में फिर रहे हैं, तो इनको शादी की शदीद तरीन तलब है। इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। अगर ये दोबारा उसी लाइन पे चलें तो इनके लिए जो है ना दुनिया भर की हर किस्म की आसाइशें और हर किस्म की बड़े बड़े अच्छे ओहदे और सब कुछ है, लेकिन उस लाइन पे जाना नहीं चाहते। तो आस्थाना और आस्थाना बनाया हुआ बकायदा जी, बस दुनिया सियासत है। मेरे वालिदैन बुजुर्ग वालिद साहब जो थे वो अभी भी सियासी लीडर हैं। मेरे ताया हैं मतलब कश्मीर के काजी भी रहे, तो इस एतबार से कश्मीर के एक मतलब बड़ा ख़ानदान है सियासी एतबार से। तो हम सब कुछ छोड़ के दीन की तरफ आए हैं लौट के कि अल्लाह के यहाँ जाना है। असर तो इंशाअल्लाह इनकी इस कुर्बानी की बरकत से अल्लाह पाक ने इनको जन्नत में बहुत सारी हूरें देनी हैं, और दुनिया में भी अल्लाह पाक इनको वो जो बीबी अता फरमा रहे हैं वो जन्नत की हूरों की मलका बनेगी। तो जो जन्नत की बहुत ज़्यादा हूरों की मलका बनना चाहती हैं फिलफौर हमसे रब्ता करें। बीवी को क्या क्या सहूलियात दे सकते हैं? अलग घर होगा, अपना ज़ाती घर होगा। मुजफ्फराबाद शहर में मैं घर बना रहा हूँ। अच्छा। और उसकी छत तक पहुँच चुका है, छत डाल रहा हूँ। अच्छा माशाअल्लाह। ये इनके दोस्त बैठे हैं, आप इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? शायद मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई दोस्त हो कि जो इस तरह हमारे साथ अच्छा ताल्लुक गुजरा हो, लोगों के साथ नरमी वाला मामला हो। अल्लाह पाक ने हर सिफात से इनको नवाजा है। आपकी उम्र की क्या डिमांड है? कितनी उम्र की हो लड़की? ठीक है, 30 साल तक। 19-20 साल से लेकर 30 साल तक भी लोग रब्ता कर सकते हैं। जो भी हमारी बहन आएगी, मुझे अल्लाह की दात आली से उम्मीद है इंशाअल्लाह शाह साहब उसको खुश रखेंगे। हर एतबार से हर ज़रूरत अल्लाह पाक अपने फजल करम से पूरी फरमाएंगे और शाह साहब उसके ज़रिए बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे मुल्क से दुनिया भर से बहुत अच्छे लोग रिश्ते रब्ता फरमाते हैं। ये प्यारे दोस्त मौलाना कारी सैयद अबरार हुसैन शाह साहब माशाअल्लाह बहुत ही प्यारे अजीम इंसान हैं। अल्लाह पाक के फजल करम से जब रायविंड मरकज़ में पढ़ने के लिए दाखिल हुए तो इनके चूँकि सरपरस्त इनके वालिद साहब हैं सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहब, वो चूँकि किसी और मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, शिया मसलक से, तो जिसकी वजह से वो सरपरस्ती नहीं कर रहे थे। तो इनके सरपरस्त के खाने में हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिखा गया। तो हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में उन्होंने बहुत शफ़क़त के साथ मोहब्बत के साथ इनको अपना मुन्ना बनाकर इनको यहाँ फिर दाखिला दिलवाया और इनको माशाअल्लाह अपनी शफ़क़त के साए तले इनको पूरा इल्म दीन पढ़ाया। उसके बाद जो है ना दुनिया के मुख्तलिफ शोबों में चले गए, उनको सरकारी काफ़ी अच्छे ओहदे मिलते रहे और मुख्तलिफ क्या क्या आपकी सरकारी गवर्नमेंट का मुख्तलिफ जगहों पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मीडिया एडवाइज़र रहा हूँ। अच्छा। KPK गवर्नमेंट का रहा। अच्छा। तो इसी तरह तो बाहर मुख्तलिफ, लेकिन अब अल्लाह पाक के फजल करम से अभी इनको तबलीगी जमात में अल्लाह ने साल के लिए कबूल फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह साल में चलते हुए मैं अभी चूँकि खुद भी रायविंड आया था, हमारे रायविंड में लाहौर वालों का पुरानों का जोड़ हो रहा है, तो जोड़ के दौरान इनसे मुलाकात हुई। दुनियावी तालीम किया आप? मास्टर किया हुआ है। मास्टर किया हुआ है। आपने कहाँ पढ़ा है? मैं तो रायविंड मरकज़ से फरागत है मेरी, रायविंड से पढ़ा हूँ। और दुनियावी तालीम का दुनिया जो है मैंने कश्मीर से पढ़ा है। मैंने मैट्रिक कश्मीर किया था। FA फिर मैंने उस वक़्त रावलपिंडी में किया है और बाकी लाहौर में पढ़ा। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। अच्छा, आप अपना मदरसा बना रहे हैं आलीशान? जी, अभी मदरसा बना, बहुत करोड़ों रुपए का मदरसा बना रहे हैं। तो अगर हाफजा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आलमा मिल जाए तो अच्छी बात है। हाफजा आलमा ना हो लेकिन दीनी जज्बा हो तो भी अच्छी बात है। और अगर सैयदा खातून मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इनकी सादात की अक्सर कोशिश ही होती है सादात हों तो आपस में फिर अच्छा जोड़ बनता है और फिर आगे अल्लाह पाक के फजल करम से सादात नस्ल सही अच्छे अंदाज से जोड़ में आती है। बाकी अगर सादात ना भी हो तो भी रब्ता कर सकते। तो आपके साथ हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह कितनी शफ़क़त फरमाते हैं? बहुत शफ़क़त फरमाते थे। अक्सर हम मदरसे में जब इधर होते थे तो मैं चला जाता था, हाजी साहब के कमरे में बैठता था। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ हाजी साहब के कमरे में गए, वहाँ मैं सो गया, उनके कमरे में रहा, खाते पीते थे उनके पास। हाजी साहब के पास ज़िंदगी जब जाते थे तो एक नए नए फल खाते थे, आज तक उसके बाद दोबारा से वो नहीं मिले फल भी। अल्लाह। उसके बाद मौलाना जिनशेह साहब ने हमें फ़ारसी पढ़ाई। अभी मौलाना खुर्शीद साहब हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। सारे असातिज़े कराम मैंने देखा है रायविंड के, सारे असातिज़े कराम, सारे बुजुर्ग, सारे माशाअल्लाह हज़रात इनसे खुश हैं, इनके लिए दुआएं देते हैं माशाअल्लाह और इनके लिए बहुत ही मोहब्बत भरे जज्बात रखते हैं और ये भी उनकी खिदमत में
ہر اعتبار سے کوشش کرتے رہتے ہیں. ہمارے دل سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے محترم بھائی کو, جو ہمارے اساتذہ کرام کے, ہمارے بزرگوں کے منظور نظر ہیں, اللہ پاک ان کو بہت اچھی بیوی عطا فرمائیں, اور انشاءاللہ اچھی بیوی تو ملنی ہے ان کو, مجھے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے. ہمارے دل سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے شاہ صاحب کو بہت اچھا رشتہ عطا فرمائے, تاکہ اتنا اچھا رشتہ ملے, اتنا اچھا رشتہ ملے کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا, جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اللہ ان دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھ. تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ جب محبت سے دیکھ رہے ہو ایک دوسرے کو, اس وقت اگر ہم یاد آ جائیں, نہیں آپ تو ہمیشہ یاد رہیں گے. ہم نے تو پہلی بیوی بھی زندگی میں بڑی محبت تھی, اور شیعہ سنی ہونے کی وجہ سے علادہ ہوئے. اچھا, اور ورنہ ایسا مسئلہ نہیں تھا. اچھا, تو لیکن اب جو بیوی ملے گی تو انشاءاللہ وہ حق صحیح العقیدہ سنی ہوگی, اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بلکہ حافظہ عالمہ میں کوشش کرتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں. آپ بھی اپنے ذمے کا کام یہ اس ویڈیو کو شیئر کر کے, لائک کر کے, اچھے کمنٹس کر کے شاہ صاحب کی حوصلہ افزائی بھی کیجیے کہ ایک عجیب دوسری دلدل کو چھوڑ کے اس طرف آئے ہیں. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء فی الدارین.